हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि 7 अगस्त को एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल में जो क्वेश्चंस मैथ के पूछे थे उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 60 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठ पूछा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एल निकालेंगे, क्योंकि हमको आर दिया है। आर कितना दिया है? व्यास 60 है तो आर 30 है, और हाइट भी एच दिया है हमको 16 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है यल। यल निकालने के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। इसको और आसान करने के लिए हम इन दोनों को आधा कर देंगे, तो ये 15 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। आधा क्यों किए हैं वो अभी मैं बताता हूँ। तो अब 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का होता है 64। दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 289, जो कि 17 का स्क्वायर है। तो हमने इन दोनों को आधा करके स्क्वायर निकाला था, तो अब हम क्या करेंगे? 17 का डबल कर देंगे, तो जो एल का मान होगा, तो 17 का डबल कितना होता है? 34। यही होगा एल का मान। तो अब हमको निकालना है पाई आर एल का मान। पाई आंसर में दिया है तो पाई को ऐसे रहने देंगे, तो फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई को ऐसे रहने देंगे। आर का मान कितना था? 30 था, और एल का मान हमने कितना निकाला है? 34। तो अब दोनों का गुणा कर देंगे। पाई को ऐसे रहने देंगे, लास्ट में 0 है तो इसको ऐसे छोड़ दो। 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1020 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नाव की चाल धारा के अनुकूल और प्रतिकूल क्रमशः 14 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर है। तो धारा की चाल पूछिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे बोट, यहाँ पे स्टीम, यहाँ पे अप स्ट्रीम, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम। और हमको धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम दिया है 14, और धारा के प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम दिया है 8 किलोमीटर। तो धारा का चाल, हाँ, कभी भी अगर धारा का चाल पूछता है तो डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 14 में से हम 8 को माइनस करेंगे, तो 14 माइनस 8 अपान 2। 14 में से 8 माइनस करेंगे 6 आएगा, 6 अपान 2 यानी कि 3। तो हमारा आंसर हो गया 3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15% छूट देने के बाद एक वस्तु को 1190 रुपये में बेचा गया। यदि 12.5% की छूट दी जाती तो उसे कितने में बेचा जाना चाहिए था? 15% का छूट दिया, यानी कि ये जो मान है वो कितने का मान है? 85 का। और बोला है अगर 12.5% छूट दिया जाए, यानी कि 100 में से 12.5 छोड़ दिया जाए, तो समान कितने का देगा? 87.5 में। अब इसी को सॉल्व करना है। 5 से काट देंगे 17 बार में, 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, इतने बार में। फिर 17 से इसको काट के देखते हैं कटता है कि नहीं। 17 1 जा 17, अब कितना बचेगा? 6 बटेगा 17 चौके 64, 4 बार में, यानी 14। तो 14 का अब इसमें गुणा कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। 14 पचे 70, हासिल 7 रहेगा। 14 सत्ते 98, उसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 105। अब 10 हासिल है हमारे पास। 14 अट्ठे 112, उसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 122। और एक पॉइंट था तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिए, यानी कि हमारा आंसर है 1225 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला है x/y है 3/5, तो इसका मान बताना है, यानी कि बस x का मान भर देना है। तो 10x है, यानी कि 10 इंटू 3 प्लस 3y है तो 3 इंटू 5 रेशियो। 5x है तो यानी 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू y है तो 5। ऊपर कितना होगा? 10 3 जा 30 प्लस 5 3 जा 15, तो 30 प्लस 15 45। नीचे कितना होगा? 5 3 के 15, 5 दूना 10, यानी कि 25। इसको काट देंगे 5 से, 9 बार में 5 बार में, यानी कि 9/5 आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8% चक्रवृद्धि ब्याज
की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 4400 रुपये कितने समय में 4576 रुपये हो जाएगी। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि ये जो इतना से इतना हुआ है वो कितना परसेंट बढ़ा है। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 176। और परसेंट पता करने के लिए 4400 से भाग दे देंगे गुणे 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, इसको 11 से काट देंगे। 11 4 जा और 11 1 जा, 11 6 जा, 4 4 जा, यानी कि हमको 4% मिला है। और एक साल का है 8%, तो 4% कितना होगा आधे साल का, यानी कि 6 महीना का, 6 मंथ। तो यही हमारा आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर एक पथ है जिसकी बाह्य परिधि आंतरिक परिधि से 44 मीटर अधिक है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था। बोला है कि एक क्षेत्र है और एक उसके अंदर भी एक है, और ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, और इस जो बाहरे वाले यानी कि जो बाहर वाला सर्कल है इसका जो भी पेरीमीटर है वो इससे 44 ज़्यादा है। ठीक, तो हमको पता करना है चौड़ाई, यानी कि ये पता करना है, इतना हमको पता करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बड़े वाले सर्कल का रेडियस मान लेंगे r और छोटे वाले का मान लेंगे स्मॉल r। तो बड़े वाले का रेडियस कितना होगा, ये स्मॉल r और प्लस इतना, इसको हम x मान लेते हैं, तो x प्लस स्मॉल r। अब दोनों का परिधि निकाल देते हैं। बड़े वाले का परिधि कितना होगा 2 पाई बड़ा वाला r, माइनस छोटे वाले का 2 पाई छोटा r, और यही दिया है 44। अब इसको सॉल्व करेंगे, r बड़े वाले r की जगह पे हम इसको रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 पाई x प्लस r माइनस 2 पाई r बराबर 45। अब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 पाई x आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 2 पाई x, और इसका गुणा करेंगे तो 2 पाई r प्लस में आएगा और यहाँ पे माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 44। तो हमको बस x का मान पता करना है, तो इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक, तो x का मान पता करना है, तो 2 पाई का मान कितना होता है 22/7, और x को ऐसे रहने देते हैं 44। ये 22 और 2 मिला के दोनों 44 बन जाएंगे, इधर भी 44 से कट गया तो 7 उस साइड चला जाएगा। x का मान कितना आ गया 7, यही हमसे पूछा था। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो ट्रायंगल हैं, तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ये है A, ये B और ये C, और ये दोनों समरूप हैं। अगर समरूप रहते हैं तो जिस क्रम में लिखे रहते हैं उसी क्रम में लिखना होता है। Q पहले है तो Q ऊपर रहेगा, फिर P रहेगा, फिर R रहेगा, और दोनों का एरिया बराबर है। अगर एरिया बराबर रहता है तो दोनों के जो साइड्स होते हैं वो मतलब बराबर होते हैं या फिर रेशियो में होते हैं, समान रेशियो में। तो AB बोला है 12 लिख दो, BC बोला है 6 और AC 9, तो QP पूछा है, यानी कि ये पूछा है। अब जब दोनों का एरिया बराबर है तो दोनों साइड्स भी बराबर हो जाएंगे, तो ये भी 12 हो जाएगा। ये आसान था। राम ने 40 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की गति से समान दूरी तय की, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति। तो सबसे पहले कोई ऐसा डिस्टेंस हम ले लेते हैं जो इन तीनों से कटे, तो वो क्या हो सकता है, हम तीनों का LCM ले लेते हैं। तीनों का LCM चलिए लेके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 5 से डिवाइड कर देंगे, 8 बार में, 9 बार में, 12 बार में, फिर 3 से कर देंगे, 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब सबका जब ये तीनों कोई दो संख्या किसी एक से नहीं कटता है तो उसका LCM ले लेते हैं। अभी कट रहा है तो 4 से काट देंगे, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, सबका मल्टीप्लाई 5 4 जा 20 इंटू 3 60 हो जाएगा, और नीचे कितना बचा 2 इंटू 3 यानी 6, तो 360 टोटल डिस्टेंस आता है। तो 360 अगर 40 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा तो कितना टाइम लगेगा उसको 9 आवर्स।
और अगर 45 से चलेगा तो कितना लगेगा? सबसे पहले 9 से काट देते हैं 5 बार में, 9 से काट देते हैं 40 बार में 8, यानी कि 8 लगेगा उसको, 8 आवर्स। और 60 से चलेगा तो 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। यानी कि उसको इतना 360 × 3 इतना किलोमीटर चलने में उसको टोटल कितना टाइम लगा है? तो 9 और 8 17, 17 में 6 जोड़ेंगे 23। बस यही हमको सॉल्व करना है। तो इन दोनों का मान निकाल देना है काट के अब। ठीक, तो 3 0 जा 3, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 10 और इसमें डिवाइड करना है 23 से। 23 की 23, 23 में 46, 23 होता है 23 चौक को 92, 4 बार में जाएगा। 4 से शुरू होने वाला बस एक ही हमारे पास है, तो यही आंसर हो जाएगा। आप आगे वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन जब आंसर में सारे बहुत अलग अलग दिए हैं तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 10a का मान दिया है और इसका पूछा है। 10a दिया है, 10a कितना होता है? 10a होता है लंब अपान आधार। तो लंब है 3, आधार है 4, तो कर्ण कितना होगा? 5 होगा। पाइथागोरस प्रमेय है 3 4 5। तो cos a माइनस sin a, cos a कितना होता है? आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? 4, तो 4/5 माइनस sin कितना होता है? लंब बटे कर्ण, लंब 3 है, कर्ण 5 है। टोटल अपान इन्हीं दोनों को प्लस कर दिया है, तो इन्हीं दोनों को प्लस कर दो। ऊपर कितना बचेगा? जब दोनों का नीचे का सेम रहता है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, तो 1/5 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 7/5। 5 से 5 कट जाएगा, 1/7 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, यानी कि अगर वो CP उसका 100 होगा तो वो 110 रुपया अंकित करता है, और छूट देने के बाद वह 5% लाभ प्राप्त करता है, यानी कि 100 की खरीदा होगा तो 105 रुपये में उसको बेचेगा। तो पूछा है छूट किस पे दिया जाता है? MP पे। तो 110 रुपये MP है और 105 में बेचा, यानी कि वो 5 रुपये का छूट दिया है। किस पे? 110 पे। बस 100 का गुणा कर दो, 0 से 0 गया। 11 में 50 का डिवाइड कर देना है, 11 में 50 का डिवाइड, तो 11 4 जा 44, 6 बचेगा 11.0, 11.5 यानी 4.5 समथिंग आएगा, जो कि बस एक ही ऑप्शन में दिया है पहले में, तो यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले पे। 4 पे पावर है 2x - 16 इंटू 4 पे पावर है x - 5 बराबर 64 है। 64 को क्या लिख सकते हैं? 4 पे पावर 3 लिख सकते हैं। तो जब देखते हैं, जब नीचे का सारा सेम रहता है और बीच में गुणा रहता है तो जुड़ जाता है, तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। तो 2x - 16 प्लस हो जाएगा x - 5 बराबर 3। 2x यहाँ पे है और x यहाँ पे है, तो 3x हो जाएगा। 16 और 5 दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 21 माइनस में हो जाएगा, और उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 21। तो 21, तो जो हो जाएगा 24। तो 3x बराबर आया हमारा 24। 3x बराबर 24, तो 3 उधर चला जाएगा तो x का मान कितना होगा? 3 8 जा 24, x का मान हो जाएगा 8। वही हमसे पूछा है। चलते हैं अगले पे। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, यानी कि अगर संख्या 10 है तो 11 कर दिया गया। फिर 10% की कमी की जाती है, यानी कि संख्या 10 है तो 9 बना दिया गया, तो परिणामी संख्या 99 मिलता है, तो मूल संख्या। तो इसको गुणा करते हैं 100, इसको गुणा करते हैं 99, और 99 का मान 99 ही दिया है, तो संख्या कितना होगा? 100 होगा। बहुत आसान था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम और सारे मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको कुछ भी पूछना है, चाहे कोई और भी किसी सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। और मेरा भी पेपर है, लेकिन अभी डेट नहीं आया है, तो जब मेरा पेपर हो जाएगा तो उस दिन भी मैं वीडियो डालूँगा और बताऊँगा कि
मेरा पेपर कैसा गया, कितने क्वेश्चन किए, सब कुछ मैं उस बारे में बताऊँगा। तो देखते हैं कब अपडेट आता है, अभी तक तो आया ही नहीं है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।